दोस्तों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद तुम्हारी ट्रेडिंग लाइफ को हमेशा के लिए बदल सकती है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने ट्रेडिंग में सब कुछ खोया और फिर सब कुछ वापस पाया। लेकिन इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या तुमने कभी सोचा है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल ट्रेडर्स और तुम्हारे बीच में असली फर्क क्या है? क्या वो ज्यादा इंटेलिजेंट है? क्या उनके पास कोई सीक्रेट स्ट्रैटेजी है? क्या उनके पास ज्यादा पैसा है? जवाब है नहीं। असली फर्क सिर्फ और सिर्फ माइंडसेट का है। और आज के इस ऑडियो बुक में मैं तुम्हें एग्जैक्टली वही बताऊंगा जो मैंने सालों की रिसर्च और एक्सपीरियंस से सीखा है। चलो शुरू करते हैं कहानी से। साल था 2008 और अमेरिका में एक ट्रेडर था जिसका नाम था जेसन। जेसन एक मिडिल क्लास फैमिली से था और उसने अपनी पूरी सेविंग्स लगभग $50,000 ट्रेडिंग में लगा दी थी। उसे लगता था कि वो बहुत स्मार्ट है। उसने कई सारी बुक्स पढ़ी थीं, उसने टेक्निकल एनालिसिस सीखा था, उसे चार्ट्स पढ़ने आते थे, लेकिन फिर भी 6 महीने के अंदर उसने अपना सारा पैसा गंवा दिया। सारा पैसा। $50,000 जो उसने सालों में बचाए थे वो 6 महीने में खत्म हो गए। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों हुआ? जेसन के पास नॉलेज थी, उसके पास स्ट्रैटेजी थी, फिर भी वो फेल हो गया। इसका जवाब छुपा है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। देखो, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स और पैटर्न्स का गेम नहीं है। ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जो तुम अपने खुद के माइंड के साथ लड़ते हो। और जब तक तुम इस बैटल को नहीं जीतोगे तब तक तुम कभी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। ये बात मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं। अब मैं तुम्हें बताता हूं वो 5 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स जो हर ट्रेडर को डिस्ट्रॉय करते हैं। पहला ट्रैप है फियर ऑफ मिसिंग आउट, जिसे हम फोमो कहते हैं। ये सबसे डेंजरस इमोशन है ट्रेडिंग में। जब तुम देखते हो कि कोई स्टॉक या क्रिप्टो तेजी से ऊपर जा रहा है तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होती है। तुम्हें लगता है कि अगर मैंने अभी एंट्री नहीं ली तो मैं एक बड़ा अपॉर्चुनिटी मिस कर दूंगा। और इसी इमोशन में तुम बिना सोचे समझे ट्रेड ले लेते हो, बिना प्रॉपर एनालिसिस के, बिना स्टॉप लॉस के। और फिर क्या होता है? मार्केट रिवर्स हो जाता है और तुम्हारा पैसा डूब जाता है। मैं तुम्हें एक रियल एग्जाम्पल देता हूं। साल 2021 में जब बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई पर था, लगभग $60,000 के करीब, तब लाखों लोगों ने फोमो में आकर बिटकॉइन खरीदा। उन्हें लगा कि ये तो $1,00,000 तक जाएगा। लेकिन क्या हुआ? बिटकॉइन गिरकर $15,000 तक आ गया। जिन लोगों ने फोमो में खरीदा था उनका 70 से 80% पैसा डूब गया। यह है फोमो की ताकत। यह तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। दूसरा ट्रैप है रिवेंज ट्रेडिंग। यह तब होता है जब तुम कोई ट्रेड लूज करते हो और तुम्हें गुस्सा आता है। तुम सोचते हो कि मुझे अपना पैसा वापस लेना है अभी, इसी वक्त, और फिर तुम एक के बाद एक ट्रेड लेते जाते हो, बिना सोचे, बिना स्ट्रैटेजी के, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा ईगो हर्ट हुआ है। और हर ट्रेड में तुम और ज्यादा पैसा खोते जाते हो। ये एक विशियस साइकिल है जिसमें एक बार फंस गए तो निकलना बहुत मुश्किल है। मैंने खुद ही एक्सपीरियंस किया है। शुरुआत में जब मैं ट्रेडिंग करता था तब एक दिन मैंने एक ट्रेड में $10,000 लूज किए। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने सोचा कि मैं अभी ये पैसा वापस लूंगा। और फिर मैंने अगले 2 घंटे में 5 और ट्रेड्स लिए। और तुम जानते हो क्या हुआ? मैंने $30,000 और लूज कर दिए। एक ट्रेड का लॉस 40,000 का हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं किया। तीसरा ट्रैप है ओवर कॉन्फिडेंस। ये तब होता है जब तुम्हें लगातार कुछ विनिंग ट्रेड्स मिल जाते हैं। तुम्हें लगने लगता है कि तुम तो मार्केट के किंग हो, तुम कुछ भी कर सकते हो। और फिर तुम अपनी पोजीशन साइज बढ़ा देते हो। तुम रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर कर देते हो। तुम सोचते हो कि मुझे सब पता है, लेकिन मार्केट को कोई नहीं जानता। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है। और जब तुम ओवर कॉन्फिडेंट होते हो तभी मार्केट तुम्हें सबसे बड़ा लेसन देता है। वॉरेन बफेट ने कहा था कि मार्केट एक डिवाइस है जो इम्पेशेंट लोगों से पैसा लेकर पेशेंट लोगों को देता है। और यह बात 100% सच है। जो लोग पेशेंट हैं, जो लोग डिसिप्लिन्ड हैं, वही लंबे समय में सर्वाइव करते हैं। चौथा ट्रैप है एनालिसिस पैरालिसिस। ये उन लोगों के साथ होता है जो बहुत ज्यादा सोचते हैं। वो इतने इंडिकेटर्स लगा देते हैं अपने चार्ट्स पर कि चार्ट ही दिखना बंद हो जाता है। वो हर ट्रेड से पहले घंटों एनालिसिस करते हैं, लेकिन फिर भी ट्रेड नहीं ले पाते क्योंकि उन्हें परफेक्ट सेटअप चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रेडिंग में कोई परफेक्ट सेटअप नहीं होता है। कोई भी सेटअप 100% एक्यूरेट नहीं होता है। तुम्हें प्रोबेबिलिटी के साथ काम करना होता है। और जो लोग ये नहीं समझते वो कभी ट्रेड ही नहीं ले पाते। पांचवा और सबसे डेंजरस ट्रैप है होप ट्रेडिंग। ये तब होता है जब तुम्हारा ट्रेड लॉस में जाता है लेकिन तुम स्टॉप लॉस नहीं लगाते। तुम होप करते हो कि मार्केट वापस आ जाएगा। तुम सोचते हो कि बस थोड़ा और वेट कर लूं, और ये थोड़ा और वेट करते करते तुम्हारा छोटा सा लॉस बहुत बड़ा हो जाता है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी पूरी कैपिटल सिर्फ एक ट्रेड में इसलिए गंवा दी क्योंकि उन्होंने स्टॉप लॉस नहीं लगाया था। वो होप कर रहे थे कि मार्केट रिवर्स होगा, लेकिन मार्केट ने उनकी होप को क्रश कर दिया।
अब सवाल यह है कि इन सब ट्रैप से बचे कैसे। इसका जवाब है एक सॉलिड ट्रेडिंग सिस्टम बनाओ और उसे रिलीजियसली फॉलो करो। देखो, सक्सेसफुल ट्रेडिंग का सीक्रेट कोई मैजिकल इंडिकेटर या स्ट्रैटेजी नहीं है। सीक्रेट है डिसिप्लिन, सीक्रेट है कंसिस्टेंसी, सीक्रेट है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। मैं तुम्हें एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं जो तुम्हारी ट्रेडिंग को ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसे मैं कहता हूं द 3R फ्रेमवर्क। पहला R है रिस्क। हर ट्रेड से पहले तुम्हें यह डिसाइड करना है कि तुम कितना रिस्क लेने को तैयार हो। एक जनरल रूल यह है कि कभी भी अपनी टोटल कैपिटल का 1 से 2% से ज्यादा एक ट्रेड में मत रिस्क करो। इसका मतलब अगर तुम्हारे पास 1 लाख रुपए हैं तो एक ट्रेड में मैक्सिमम 1 से 2,000 रुपए का रिस्क लो। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा R है रिवॉर्ड। हर ट्रेड में तुम्हारा पोटेंशियल रिवॉर्ड तुम्हारे रिस्क से कम 2 गुना होना चाहिए। इसे हम रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कहते हैं। अगर तुम्हें 1,000 रुपए का रिस्क ले रहे हो तो तुम्हारा टारगेट कम से कम 2,000 रुपए का होना चाहिए। ये रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर तुम्हारा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है तो तुम 50% ट्रेड्स लूज करके भी प्रॉफिटेबल रह सकते हो। सोचो, अगर तुम 10 ट्रेड्स लो और 5 में हारो और 5 में जीतो, अगर हर लॉस 1,000 का है और हर विन 2,000 का है तो तुम्हारा टोटल लॉस 5,000 होगा और टोटल प्रॉफिट 10,000 होगा, मतलब 5,000 का नेट प्रॉफिट। यह है रिस्क रिवॉर्ड की पावर। यह तुम्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। तीसरा R है रूल्स। तुम्हें अपने लिए क्लियर रूल्स बनाने होंगे और उन्हें फॉलो करना होगा। ये रूल्स क्या हो सकते हैं? जैसे मैं बिना स्टॉप लॉस के कभी ट्रेड नहीं लूंगा, मैं एक दिन में 3 से ज्यादा ट्रेड्स नहीं लूंगा, मैं न्यूज के टाइम ट्रेड नहीं लूंगा, मैं लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड नहीं लूंगा। ये तुम्हारे पर्सनल रूल्स हो सकते हैं, लेकिन एक बार जो रूल्स बना लो उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि जिस दिन तुम अपने रूल्स तोड़ोगे उस दिन तुम पैसा खोगे। अब मैं तुम्हें बताता हूं कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो हर ट्रेडर को जानने चाहिए। पहला कॉन्सेप्ट है पोजीशन साइजिंग। यह शायद सबसे अंडररेटेड लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रेडिंग में। पोजीशन साइजिंग का मतलब है कि तुम कितने क्वांटिटी में ट्रेड ले रहे हो। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो अपनी पूरी कैपिटल एक ही ट्रेड में लगा देते हैं। ये गैम्बलिंग है, ये ट्रेडिंग नहीं है। एक स्मार्ट ट्रेडर हमेशा अपनी पोजीशन साइज को कंट्रोल में रखता है। दूसरा कॉन्सेप्ट है मार्केट स्ट्रक्चर। देखो, मार्केट 3 चीजों में से कोई एक कर रहा होता है। या तो वो अप ट्रेंड में है, या डाउन ट्रेंड में है, या साइडवेज मार्केट में है। और तुम्हारी स्ट्रेटेजी इस पर डिपेंड करनी चाहिए कि मार्केट किस फेज में है। अप ट्रेंड में तुम्हें बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी चाहिए, डाउन ट्रेंड में सेलिंग अपॉर्चुनिटीज, और साइडवेज मार्केट में सबसे अच्छा है कि ट्रेड ही मत करो। बहुत सारा पैसा साइडवेज मार्केट में लूज होता है क्योंकि लोग ट्रेंड ढूंढने की कोशिश करते हैं जहां कोई ट्रेंड है ही नहीं। तीसरा कॉन्सेप्ट है पेशेंस। यह सुनने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन यह सबसे मुश्किल चीज है ट्रेडिंग में। पेशेंस का मतलब है सही अपॉर्चुनिटी का वेट करना है। देखो, मार्केट हर रोज अपॉर्चुनिटीज देता है। तुम्हें हर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें सिर्फ उन अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है जो तुम्हारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग है। बाकी को छोड़ दो। कोई ट्रेड मिस हो गया तो कोई बात नहीं, मार्केट कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी। जेसी लिवरमोर, जो हिस्ट्री के सबसे बड़े ट्रेडर्स में से एक थे, उन्होंने कहा था कि मनी इज मेड बाय सिटिंग नॉट बाय ट्रेडिंग। इसका मतलब है कि असली पैसा वेट करने में है, जल्दबाजी में नहीं। जो लोग हर रोज 10-20 ट्रेड्स लेते हैं वो मोस्टली पैसा खोते हैं, और जो लोग पेशेंस से सही सेटअप का वेट करते हैं और हफ्ते में 2-3 क्वालिटी ट्रेड्स लेते हैं वो पैसा बनाते हैं। अब मैं तुम्हें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, वो है जर्नलिंग। हर सक्सेसफुल ट्रेडर अपनी ट्रेड्स का रिकॉर्ड रखता है। इसे ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं। इसमें तुम लिखते हो कि तुमने कौन सा ट्रेड लिया, क्यों लिया, एंट्री कहां थी, एग्जिट कहां थी, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या सीखा इस ट्रेड से। जब तुम ये कंसिस्टेंटली करोगे तो तुम्हें अपनी गलतियों का पैटर्न दिखने लगेगा। तुम्हें पता चलेगा कि तुम कहां गलती कर रहे हो, और जब तक तुम अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई नहीं करोगे तुम उन्हें फिक्स नहीं कर पाओगे। मैं तुम्हें एक और स्टोरी सुनाता हूं। यह स्टोरी है मार्क डगलस की, जो ट्रेडिंग इन द जोन के ऑथर हैं। मार्क डगलस शुरुआत में एक बहुत बुरे ट्रेडर थे। उन्होंने बहुत पैसा खोया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने हर गलती को एनालाइज किया। उन्होंने ट्रेडिंग साइकोलॉजी को डीपली स्टडी किया, और फिर उन्होंने अपनी बुक लिखी जो आज ट्रेडिंग की बाइबल मानी जाती है। उनका कहना था कि ट्रेडिंग में सक्सेस के लिए तुम्हें प्रोबेबिलिटी में थिंक करना सीखना होगा। हर ट्रेड का आउटकम अनसर्टेन है। तुम ये कंट्रोल नहीं कर सकते कि कोई पर्टिकुलर ट्रेड प्रॉफिट देगा या लॉस, लेकिन तुम ये कंट्रोल कर सकते हो कि तुम अपना रिस्क मैनेज करो और अपनी स्ट्रैटेजी कंसिस्टेंटली फॉलो करो। अगर तुम ये करोगे तो लॉन्ग टर्म में प्रोबेबिलिटी तुम्हारे फेवर में होगी। ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसे और एक्सप्लेन करता हूं। सोचो एक कसिनो के बारे में। कसिनो में हर गेम में हाउस एज होता है, मतलब लंबे समय में कसिनो हमेशा जीतता है। लेकिन इंडिविजुअल बेट्स में कभी प्लेयर जीतता है, कभी कसिनो। कसिनो को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कसिनो जानता है कि लंबे समय में प्रोबेबिलिटी उसके फेवर में है। तुम्हें भी ट्रेडिंग में ऐसे ही सोचना है।
अगर तुम्हारी स्ट्रैटेजी साउंड है और तुम उसे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो तो इंडिविजुअल ट्रेड्स में कभी लॉस होगा कभी प्रॉफिट, लेकिन ओवरऑल तुम प्रॉफिटेबल रहोगे। अब मैं बात करता हूं मेंटल प्रिपरेशन की। देखो, ट्रेडिंग एक मेंटली डिमांडिंग एक्टिविटी है। इसमें तुम्हें अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, स्ट्रेस हैंडल करना होता है, लॉसेस एक्सेप्ट करने होते हैं, और ये सब आसान नहीं है। इसलिए मेंटल प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तुम्हें ट्रेडिंग को एक बिजनेस की तरह ट्रीट करना होगा। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है। ये एक सीरियस बिजनेस है जिसमें तुम्हें टाइम इन्वेस्ट करना होगा, एफर्ट लगाना होगा और पैसा भी लगाना होगा। दूसरी बात जो इंपॉर्टेंट है वो है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखना। बहुत सारे लोग ट्रेडिंग में इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहां से रातों रात अमीर बन जाएंगे। ये सोच गलत है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स जो कंसिस्टेंटली प्रॉफिटेबल हैं वो साल में 20 से 30% रिटर्न कमाते हैं। हाँ, तुमने सही सुना, 20 से 30%।